साधु संतों की दुनिया में रुचि रखने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने संत बालक ब्रह्मचारी के बारे में न सुना हो। लेकिन बालक ब्रह्मचारी की मौत भी ठीक वैसी ही विवादों में घिरी रही जिस तरह इन दिनों संत आशुतोष महाराज की मौत है। बालक ब्रह्मचारी का बेजान जिस्म पूरे 56 दिनों तक बर्फ की सिल्लियों पर पड़ा रहा, इस उम्मीद में कि वो समाधि से वापस लौटेंगे। लेकिन इससे पहले कि ऐसा मुमकिन होता, पुलिस और कानून बीच में आ गया। पश्चिम बंगाल में जन्मे एक ऐसे संत, कहते हैं पूरी दुनिया में जिनके 6 करोड़ से भी ज्यादा भक्त हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि जब तक बालक ब्रह्मचारी जीवित रहे तब तक वो न सिर्फ करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग पर राज करते रहे, बल्कि अपनी चमत्कारी शक्तियों की बदौलत कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। लेकिन जिस संत की जिंदगी दिव्य और सादगी भरी रही, उनकी मौत उतनी ही अजीब और चौंकाने वाली। गरज ये कि ठीक आज के आशुतोष महाराज की तरह उस वक्त भी बालक ब्रह्मचारी के भक्त उनकी मौत को मौत मानने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उनका यह मानना था कि ब्रह्मचारी महाराज समाधि में गए और किसी भी वक्त फिर से अपने जिस्म में वापस लौट सकते हैं। यही वो दिन और यही वो जगह थी जहां पश्चिम बंगाल के मशहूर संत बालक ब्रह्मचारी ने अपनी आखिरी सांसें ली। डॉक्टरों ने उनके जिस्म की जांच की और मुर्दा करार देते हुए बताया कि उनके दिल, फेफड़े, दिमाग जैसे अहम अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। कहने का मतलब ये कि विज्ञान के नजरिए से बालक ब्रह्मचारी की मौत हो चुकी है और उनका फिर से जिंदा होना नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं कि आस्था अपने सामने कोई भी तर्क या विज्ञान को मानने को तैयार नहीं होती, और ठीक इसी फलसफे पर चलते हुए बालक ब्रह्मचारी के लाखों भक्त उस रोज अपने गुरु के जिस्म को लेकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर सुखचर कस्बे के आश्रम में ले गए। लेकिन यहाँ उनका अंतिम संस्कार करने के बदले उनके अनुयायियों ने उनके जिस्म को पंखे के नीचे बर्फ की सिल्लियों पर लिटा दिया और साथ ही मध्यम आवाज में नाम जप की शुरुआत कर दी। हैरानी की बात यह थी कि इस आश्रम में ऐसा एक भी शख्स नहीं था जिसे बालक ब्रह्मचारी के जिस्म में दोबारा हरकत होने की उम्मीद नहीं थी। दरअसल उनके भक्तों का यह कहना था कि बालक ब्रह्मचारी तकरीबन 30 साल पहले भी 21 दिनों के लिए ऐसी ही एक समाधि में गए थे और फिर वापस लौट आए थे। लिहाजा उनके भक्तों का मानना था कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यही वजह थी कि इस आश्रम में गुरु की मौत का मातम नहीं बल्कि उत्सव का माहौल था। हालांकि आश्रम से बाहर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो उनके भक्तों की इस आस्था को सिवाय अंधविश्वास के और कुछ नहीं मानते थे। यहां तक कि डॉक्टरों के मुर्दा करार देने के बाद सरकार भी बालक ब्रह्मचारी को मुर्दा ही मानकर चल रही थी। लिहाजा पुलिस से लेकर सुखचर की नगर पालिका की तरफ से बालक ब्रह्मचारी के इन मानने वालों को एक नहीं बल्कि कई बार अपने गुरु का अंतिम संस्कार करने की हिदायत दी गई। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, उनके भक्तों ने सरकार की इस बात को मानने से इनकार कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। पुलिस और नगर पालिका की गुजारिशों को अनदेखा करने के बाद इसी रोज 450 पुलिस वालों ने बालक ब्रह्मचारी के इस आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया। तब भी आश्रम के अंदर उनके सैकड़ों भक्त बालक ब्रह्मचारी का जिस्म बर्फ की सिल्ली पर रखकर उनके चमत्कारिक तरीके से वापस लौट आने की उम्मीद लगाए बैठे थे। आश्रम में नाम जपने का सिलसिला भी जारी था। कुछ भक्तों ने पुलिस को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कानून के आगे किसी की नहीं चली और आखिरकार पुलिस ने जबरन 73 साल के इस संत के जिस्म को अपने कब्जे में ले लिया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुप्रतीम बनर्जी, आज तक। कहते हैं जब इंसान समाधि में होता है तो उस पर भूख, प्यास और सर्दी गर्मी जैसी चीजों का कोई असर नहीं होता। यानी इंसान दिमागी तौर पर इस हालत में पहुंच जाता है कि वो इन बुनियादी जरूरतों से भी पार पा जाता है। लेकिन आमतौर पर ऐसी समाधि के लिए एकांतवास या शांत वातावरण की जरूरत होती है, जहां योगी या तो समाधि लगाए लेटे या बैठे होते हैं। लेकिन आप उसे क्या कहेंगे जो पिछले 74 सालों से बगैर खाए पिए सिर्फ हवा के सहारे जी रहा हो?
यह है दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा। इन्होंने 74 सालों से पानी नहीं पिया। इन्होंने 74 सालों से खाना भी नहीं खाया। आखिर बगैर खाए पिए कैसे जिंदा है वो? इस अजूबे के सामने विज्ञान भी हो गया फेल। जी हां, प्रहलाद जानी नाम के इस सन्यासी को अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। गरज ये कि 85 साल के प्रहलाद जानी ने 74 साल पहले अन्न जल कुछ ऐसे त्यागे कि वो आज भी इतने सालों से बिना खाए पिए ही जिंदा है। न सिर्फ जिंदा है बल्कि उम्र के इस पड़ाव में भी वो किसी नौजवान की तरह फिजिकली फिट और चुस्त दुरुस्त है। लेकिन आखिर कैसे हो सकता है? क्या कोई बिना खाए पिए सालों साल जिंदा रह सकता है? क्या साइंस में ऐसे अजूबे की कोई जगह है? क्या बिना भोजन पानी के इंसान को ऊर्जा मिल सकती है? आपके लिए इन सवालों का जवाब चाहे जो हो, प्रहलाद जानी के लिए ऐसा मुमकिन है। और जानी इस चमत्कार के लिए अंबा मां यानी अपनी इष्ट देव के आशीर्वाद को वजह मानते हैं। वो बताते हैं कि अब से कोई 74 साल पहले जब उनकी उम्र तकरीबन 11 साल की थी, वो मां अंबा की भक्ति के लिए जंगलों में थे। तभी उनके पास 3 मासूम बच्चियों के रूप में मां प्रकट हुई, जिन्होंने उनकी जुबान पर उंगली रख दी और बस उसी दिन से उनकी भूख प्यास कुछ ऐसे खत्म हुई कि फिर कभी लगी ही नहीं। माता जी का कहना है कि योग के चलते वो जिंदा रह सकते हैं। कुंडलिनी जो उनकी जागृत हो चुकी है, जिसमें से उनको एक अमीर रस मिलता है, जिसके चलते वो जिंदा है। तो दूसरे तमाम चमत्कार की तरह जानी के इस चमत्कार को भी विज्ञान से चुनौती मिलनी थी। वो मिली। डीआरडीओ और इसरो जैसे संस्थानों के तकरीबन 300 वैज्ञानिकों ने उन्हें कड़ी निगरानी में रखा। तकरीबन 15 दिनों तक वो हर पल सीसीटीवी कैमरे के साए में रहे। लेकिन इस दौरान एक बार भी न तो उन्हें भोजन की जरूरत पड़ी और न ही पानी की, जबकि उनका ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट बीट तक सब कुछ नॉर्मल था। और इस तरह इस चमत्कार को विज्ञान को भी नमस्कार करने पर मजबूर होना पड़ा। महेशाणा से गोपी मणियार के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। और सैकड़ों लोग बस तमाशा देखते रहे तो इसे आप क्या कहेंगे? आप चाहे इसे जो भी कहें, लेकिन इस देश में एक ऐसा ही वाकया हुआ जब सैकड़ों लोग बस एक पुजारी की मौत का यूं ही तमाशा देखते रहे। और जानते हैं इस मौत को क्या नाम दिया गया? तो सुनिए, अग्नि समाधि। शोले, जिसकी तपिश और जलन की शिद्दत सिर्फ और सिर्फ तड़पाती है, सुकून नहीं देती। लेकिन जब कोई खुद ही शोलों को लपक कर उसे पकड़ना चाहे, जब कोई खुद ही शोले को गले लगाना चाहे, जब शोले जिस्म को सुकून और आत्मा को राहत देने लगे, तो फिर वो मंजर कैसा होगा? खिड़की के उस पार धधकते शोलों और खिड़की के इस पार शोलों को निहार रहे ये तमाशबीन इस वक्त बस उसी मंजर का गवाह बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में आग की लपटें एक मंदिर के अंदर से उठकर सामने आई। लेकिन जब तक आग की लपटें ठंडी हुई, मंदिर में रहने वाले 72 साल के बाबा अवतार दास का जिस्म खाक हो चुका था और मंदिर के बाहर तमाशबीन, कानून के मुहाफिज, सब के सब बाबा अवतार दास को बस जलते देखते रहे। चश्मदीदों का दावा था कि बाबा अवतार दास ने खुद को आग लगा ली। कमरे से धुआं उठता देखकर खलबली मच गई। देखते ही देखते पूरे इलाके में खबर फैल गई कि एक साधु ने अग्नि समाधि ले ली। फिर क्या था, मंदिर में भक्तों का मजमा लग गया। लोग बाबा को बचाने की जगह उनकी जय जयकार बोलने लगे। साधु की अग्नि समाधि की खबर पुलिस तक भी पहुंची, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिस वाले भी बाबा को बचाने की जगह उनका गुणगान करने में लग गए। करीब 4 घंटे तक आग की लपटें उठती रही। कमरे के अंदर से चीख उठती रही, पर किसी ने आगे बढ़कर आग बुझाने या आगे बढ़कर साधु को मौत के मुंह से निकालने की हिम्मत नहीं दिखाई। हालांकि बाद में अग्नि समाधि लेने की बात फैलने
और मौके पर कैमरों की मौजूदगी का एहसास होने पर सरकार हरकत में आई और घटना की जांच के आदेश दे दिए। वैसे साधु बाबा की अग्नि समाधि लेने की बात को लेकर कई सवाल भी थे। मसलन चश्मदीदों का कहना था कि बाबा ने अग्नि समाधि नहीं ली थी, बल्कि सुबह जब वो सो रहे थे तभी कमरे में आग लग गई और वो उसी आग में फंस गए। अग्नि समाधि लेने की बात इसलिए भी गले नहीं उतरती कि जिस लकड़ी के तख्त पर बैठकर अग्नि समाधि लेने की बातें उड़ाई जा रही थी वो तो जला ही नहीं था। गोपाल शुक्ला, आज तक। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।